हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो आपके उन खास लोगों के लिए है जो आपसे बहुत आस रखते हैं, जो आपके जीवन में आपको सब कुछ समझते हैं। आप उनके लिए बहुत कुछ हो, अपना जीवन आपके लिए दांव पर लगा सकते हैं। ऐसे वो लोग कौन हैं? जो हो सकते हैं आपके माँ बाप, जो उन आपसे बहुत आस रखते हैं, या आपके एक ऐसे टीचर हो सकते हैं, या आपके कोई भाई हो सकते हैं, ठीक है ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा आस रखते हैं, आपको बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जिनको आप माँ बाप की श्रेणी में रख सकते हो, ठीक है। आपके माँ बाप हो, माँ बाप नहीं है तो वो पर्सन जिनको आप उस श्रेणी में रखना चाहोगे कि आपसे वो क्या आशा रखते हैं, या क्या आपको बनते हुए देखना चाहते हैं, जीवन में क्या अचीव करते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं। ये 3 कार्ड्स हैं, इसमें से नंबर 1 कार्ड एंड नंबर 2 कार्ड एंड नंबर 3 कार्ड। तो इसमें से आप कोई से भी नंबर का कार्ड चुन लीजिए, 1, 2 एंड 3। जो भी कार्ड आप चुन लेते हैं उसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट की जाएगी। आप अपनी आंखें बंद करके कोई भी कार्ड चुन लीजिए, ठीक है। चलिए अब आपकी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 की रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। इनके पेरेंट्स क्या चाहते हैं इनसे। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ कप्स का है। इसका मतलब ये है सबसे पहले कि ये जो बच्चे हैं नंबर 1 वाले, जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, इन्होंने अपने माँ बाप की बहुत सारी इच्छाएं पूरी की हैं। इन्होंने अपने माँ बाप को बहुत खुश किया है। हो सकता है कि आप लोग जो रीडिंग ये देख रहे हो, आप पहले बच्चे हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के, सबसे बड़े बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, राइट। आपके पेरेंट्स ने चाहा है कि आप एक क्रिएटिव पर्सन बने, एक ऐसी क्रिएटिविटी करें। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो, आर्टिस्ट हो सकते हैं, और आपके पेरेंट्स ने भी चाहा है कि आप भी उनके जैसा कार्य करें, आप आर्टिस्ट बने, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो, आप जो भी कार्य करें बहुत ब्यूटीफुली उस कार्य को करें। आप काम करते समय अपना दिमाग नहीं बल्कि दिल से उस कार्य को करें। हो सकता है यहाँ पे बिजनेस पर्सन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं उनको अपना दिमाग नहीं अपना दिल से कार्य करना होता है, क्योंकि जब उनका दिल उस चीज़ को ले कहेगा तो वो बिजनेस और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। वहीं ये जो लोग हैं अपने माँ बाप के बहुत प्यारे बच्चे हो सकते हैं। इनके माँ बाप इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनके लिए इनके माँ बाप ने सब कुछ दिया है, मतलब कहते हैं ना, सारी ज़रूरतें पूरी करी हैं। अभी आप लोग जो रीडिंग सुन रहे हो स्टाम्प बन के, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप के लिए हाजिर रहे हैं। वहीं इनसे ज़्यादा इनके माँ बाप ने इनके लिए सारी इच्छाएँ पूरी की हैं, इनको सब कुछ ला के दिया है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो भी मैनिफेस्ट किया है इन बच्चों ने, और या फिर इनके पेरेंट्स ने, तो बच्चों ने वो चीज़ पूरी करी है, और बच्चों ने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो भी इनकी लाइफ में मिला है। इन जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा ये बच्चा है एक करियर में आगे बढ़े। जो करियर हो सकता है इनके पास बहुत पैसा हो, इतना पैसा हो कि इनके पास बहुत समृद्धि हो सकता है। कुछ ऐसा सोचा है इन्होंने कि आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ऐसा काम करे कि उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करें, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ज़्यादातर लोगों के लिए ये कार्ड जो आ रहा है मुझे गवर्नमेंट सेक्टर का दिख रहा है। यहाँ पे जो बच्चे रीडिंग ले रहे हैं उनके पेरेंट्स ने हमेशा से चाहा था कि मेरे बच्चे किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करें, या फिर किसी ऐसी जगह वर्क करें जहाँ इनके अंडर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मतलब बिजनेस पर्सन्स भी हो सकते हैं ये। तो क्योंकि बिजनेस पर्सन्स के अंडर में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगा के अपने माँ बाप को खुश किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो ये कार्ड बताता है कि आपके पेरेंट्स ये तो चाहते ही हैं कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग वर्क करें, बल्कि ये भी चाहते हैं कि मेरा बेटा एक चैरिटी वर्क करे। हो सकता है आप उनके नाम से चैरिटी वर्क करना चाह रहे हो, या हो चाह रहे हो कि अपनी माँ या पिता के नाम से मैं कुछ चैरिटी होम या चैरिटी बिजनेस करना चाहता हूँ, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा उनको दान करूँ, कुछ अच्छा वर्क करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग सोच भी रहे होंगे, और आपके पेरेंट्स ने भी कभी ये सोचा है आपके लिए कि मेरे बच्चे इतने सफल हो जाएं जीवन में कि वो दान करें, ठीक है, महादान करें, लोगों की हेल्प करें, बीमार लोगों की सहायता करें, गरीब लोगों की सहायता करें, ठीक है। यहाँ पे ये भी है कि सहायता सिर्फ चीज़ों से ही नहीं, पैसों से भी सहायता करते हुए देख रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे डोनेट करते हैं। यहाँ पे आपके पेरेंट्स ये भी सोचा है, आपके पेरेंट्स ने, कि मेरा बच्चा किसी मंदिर में या किसी गरीब लोगों को यहाँ पे दान करे, वो एक महादानी बने, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने सोचा है हमेशा आपके लिए कि मेरा बेटा जो भी है या मेरी बेटी जो भी है अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखे, इसको जो भी मतलब जो भी हम सोच रहे हैं वो सब इसको मिल जाए। और मतलब आपके माँ बाप ने सोचा है कि आप ना उठ के, अगर आप किसी गाँव में रहते हो तो आप एक ऐसी पर्सन होनी चाहिए कि
आपका जो घर है वो गाँव में सबसे सुंदर होना चाहिए, आपके पेरेंट्स ने ऐसा सोचा है आपके बारे में। या फिर आप अगर किसी शहर में रहते हैं तो आपका दूर-दूर तक लोग नाम जानते हों। मतलब आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी चाहिए आपके पेरेंट्स ने कि जब आप वहाँ खड़े हो तो सब आपके नीचे दिखें। आपके पेरेंट्स ने आपको लेकर बहुत अच्छा सोचा है और आपके पेरेंट्स ने आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड भी कराई हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है, यही आया है। नेक्स्ट कार्ड ये बताता है कि मैं अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे से आकर लोग सलाह लें, एडवाइस लें। मेरा बच्चा सबको एडवाइस देता हुआ हो। उन्होंने कभी ड्रीम में ये सोचा है या कुछ बैठे-बैठे सोचा है कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को एडवाइस दे रहा हो। उसके अंदर एक दया भावना होना चाहिए। दया भावना होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। लोग उस पर ट्रस्ट करें, इतना ट्रस्ट करें कि अगर लोग उसे अपने बहुत सारे पैसे भी दे जाएँ तो वो पैसे उतने ही के उतने मिलें। इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स ने ये भी चाहा है कि मेरा बच्चा ईमानदारी से पैसे कमाए, ईमानदार रहे, धर्म की और दान की बातें करें, सोसाइटी में उसका मान-सम्मान बहुत ऊँचा हो। आपके पेरेंट्स ने ये भी चाहा है, ठीक है, कि मेरे बच्चे को यहाँ पे लोग फॉलो करें। नेक्स्ट ये है कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि जिन बच्चों ने ये नंबर 1 लिया है, उन बच्चों ने अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशें पूरी की हैं और बिल्कुल आपने अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशें पूरी की हैं, उनका नाम रोशन किया है। अगर नहीं भी कर पाए हो अभी तक रीडिंग लेते समय तक, तो आप ज़रूर उस राह पे चल रहे हो और ज़रूर ही अपने माँ-बाप का रोशन नाम करोगे और आपके माँ-बाप आपसे खुश रहने वाले हैं। मतलब आपके माँ-बाप के मन में कोई भी ऐसी इच्छा, ऐसी शंका नहीं रहेगी कि मेरे बच्चे मेरे लिए वो नहीं कर पाए जो मैंने सोचा था। चलिए अब लेते हैं स्टेप 2 को। तो जिन लोगों ने 2 नंबर सिलेक्ट किया था उनके लिए मैं बता दूँ, ज़्यादातर यहाँ पर लड़कियाँ हो सकती हैं जिन्होंने 2 नंबर लिया है, ठीक है। आपको आपके माँ-बाप ने बहुत प्यार दिया है, आपको बहुत पैसा दिया है, आपका परवरिश बहुत अच्छी की है, उन्होंने बहुत ग्रोथ देखी है, आपका बहुत इवोल्यूशन देखा है, उन्होंने लाइफ का जो फेज़ देखा है, उसमें उन्होंने आपसे बहुत आस की थी कि मेरी बेटी ये बहुत अच्छी है या मेरा बेटा जो भी है कि इसके लिए मैंने इतनी परवरिश दी है, ये राजकुमारी की तरह अभी मैंने इसको पाला है तो ये रानी की तरह रहेगी। आपके पेरेंट्स ने ऐसे सोचा है कि राजकुमार की तरह मैंने इस बच्चे को पाला है तो ये राजा की तरह रहेगा। आप लोगों ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ पाया, आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं रही है, ना ही आपके पेरेंट्स ने यहाँ पे होने दी है, ठीक है। लेकिन आपके पेरेंट्स ने आपको लेकर सोचा क्या है? आपके पेरेंट्स ने सोचा है कि मेरा बच्चा ये बहुत ज़्यादा वेल्दी होना चाहिए, इसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसके पास पैसों की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि इसके पास अनाप-शनाप पैसा हो या महलों में रहने वाला मेरा बच्चा हो या फिर ऐसा काम करे जिसमें लॉन्ग टर्म सक्सेस हो। आपके माँ-बाप हमेशा आपको लॉन्ग टर्म की सलाह देते रहेंगे। आपके पापा ने, आपकी माँ ने ये भी बोला होगा आपसे हमेशा कि बेटा आज का नहीं, हमेशा दूर की सोच के चलो। शायद आपके पेरेंट्स वो हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा आपको दूर की सोच के चलने के लिए कहा है कि आज का नहीं, आगे का सोच के चलो, आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, क्या करना है ये सब। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूं कि आपके जो माता-पिता हैं ना, उन्होंने आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपने सजाए हैं, बहुत ज़्यादा। और कई बार उन्होंने सोचा है कि इस जगह पर मेरा बच्चा होना चाहिए। फॉर लाइक एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई स्पीच चल रहा है और वो उस स्पीच से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, तो उन्होंने सोचा है कि ये स्पीच काश मेरा बेटा या मेरी बेटी दे रही होती। तो मतलब एक तो यहाँ सपना नहीं है, यहाँ पे कई सारे सपने हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सजाए हैं। तो बता देती हूँ इन शॉर्ट कि वो क्या-क्या सपने हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पेरेंट्स ने सोचा है कि मेरा बेटा काफ़ी धन दौलत वाला होना चाहिए, उसके पास बहुत धन हो, उसके पास कई प्रकार के आभूषण हों, या मेरी बेटी कई प्रकार के आभूषण पहनती हो, इसके पास महंगे-महंगे स्टोन्स होने चाहिए, ठीक है। आपके पिता ने ये भी सोचा है कि मेरी बेटी या मेरे बेटा को कोई राजपद मिले, यानी कि कुछ राजपद से रिलेटेड होता है, कोई समझ रहे हो आप, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई अच्छी जगह पे, जैसे ए ग्रेड जॉब्स के लिए आपके माता-पिता ने आपको बहुत सोचा है, ठीक है। आपके माता-पिता ने ये भी सोचा है कि आप वन्य जीवों के लिए कुछ अच्छा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉरेस्टर्स बन सकते हैं या फॉरेस्ट में जॉब कर सकते हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड जॉब, जंगल रिलेटेड, मतलब वाइल्ड एनिमल्स के लिए आप कुछ अच्छा कर सकें, ऐसा भी सोचा है आपके पेरेंट्स ने। आपके पेरेंट्स ने ये भी सोचा है कि आप इंटरनेशनल जाके मेरे बच्चा वहाँ रहे, विदेश में जाके रहे या विदेश में जाके पढ़ाई करे, ऐसा कुछ भी आपके पेरेंट्स ने सोचा है। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर वो छवि देखी है जो वो खुद नहीं कर पाए। आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी माताजी हो सकती हैं। कई बार आपके पिता या माता ने आपको ये सलाह दी होगी कि बेटा मैं जो नहीं कर पाया हूँ वो तुझे करना है, जो मैं नहीं कर पाई हूँ वो तुझे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पिताजी ने सोचा था
कि वो एक बहुत बड़े सिंगर बने। एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिंगर के लिए ही सोचा है। तो हो सकता है कि उन्होंने आपसे भी कहा हो कभी कि आपको सिंगिंग सीखनी चाहिए या आपको सिंगिंग के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, लेकिन आपने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया है। बताना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स ने आपको लेकर बहुत सारे सपने तो सजाए हैं, लेकिन ये बच्चे अभी उन सपनों को पूरा नहीं कर पाए हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पे सपने पूरे भी किए हैं। हाँ, बिल्कुल, इन बच्चों ने सपने पूरे नहीं किए हैं, लेकिन सपने तो पूरे नहीं किए हैं, लेकिन अपनी लाइफ की फिर से एक नई शुरुआत ज़रूर की है। अब तक ये बच्चे अपने पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं, जो भी सुन रहे हैं वो सपना पूरा नहीं हो पाया है इन लोगों का, जो उनके पेरेंट्स ने चाहा है। लेकिन अभी पूरी एनर्जी के साथ इन्होंने अपने माँ-बाप का सपना पूरा करने के लिए हिम्मत जुटाई है और उस कार्य को करने में लग पड़े हैं। यहाँ पे ये नंबर 4 की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कि ये लोग ना शांत मन से हैं, यहाँ पे इनके रेस्टलेस एनर्जीज हैं, यहाँ पे इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो भी हुआ इस चीज़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए। ये लोग अभी इस टाइम ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आ भी गए हो और आपको यूनिवर्स ने ब्लेसिंग्स दी हैं ताकि आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सको। यहाँ पे ब्लेसिंग्स दी हैं और आप बहुत पूरे करेज के साथ यहाँ पर उतर पड़े हो मैदान में, खुद पर फोकस करते हुए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हुए आप उस कार्य को करने में लग पड़े हो। जो लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा कर चुके हैं या जिनके साथ ये फेज पहले ही हो चुका है और अब इस फेज में है, तो आपके पेरेंट्स को आपको पता है आपको खुश होंगे। लेकिन जो अपने माँ बाप का भी सपना पूरा नहीं कर पाए और वो अब इस फेज में अब आए हैं, तो पूरी उम्मीद है कि वो सक्सेस हो रहे हैं यहाँ पे और सक्सेस होकर जल्दी अपने माँ बाप को खुश रखने वाले हैं यहाँ पे। और ये 101% सक्सेस होंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं और आपके अंदर वो ताकत है इस समय पे कि आप बड़ी से बड़ी चीज़ों का, बड़ी से बड़ी एग्जाम्स का, बड़ी से बड़ी बिजनेस को और जो भी सोच रहे हो, आपको टफेस्ट जो भी लग रहा है आप उसको भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर 2 वालों के लिए ये रीडिंग थी। नंबर 2 वालों के लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग ना जैसे अगर आप लोगों को टीम में छोड़ दिया जाए या कुछ लोगों के साथ आप वर्क करो तो आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो। और आपके पेरेंट्स ने भी ऐसा सोचा है कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची जब कोई काम करे तो लोग उसे देखें, वो लोगों को गाइड करे, ठीक है। अब आ जाती है स्टेप 3 पर कि आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में क्या सोचा है, स्टेप 3 वालों के बारे में क्या सोचा है। पहली बात बता दूं कि आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में सोचा है कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची जो भी हो बहुत ईमानदार हो, इसको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ये आप लोगों को समझा है, बिल्कुल। ये भी लड़कियां भी हो सकती हैं यहाँ पे सुनने वाली, लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन आपको आपके पेरेंट्स ने एक दैवीय ऊर्जा के समान समझा है, आपको एज लाइक देवी समझा हो आपके पिता ने या आपकी माता ने, ठीक है। आप लोगों के प्रति वो बहुत सेंसिटिव रहे, आपकी छोटी छोटी कमियां उनको बहुत ज़्यादा खलती हैं। उन्होंने आपको हमेशा हाई मोरल्स रखने के लिए सिखाया है। उन्होंने हमेशा सिखाया कि अपने मोरल्स को इतना हाई रखो कि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। और आप हो भी वैसे, आप हो भी वो चीज़ें फॉलो भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कई बार आपकी एनर्जीज कैसी हो जाती हैं, कई बार आपकी एनर्जीज बहुत लो भी हो जाती हैं, बहुत डल भी अपना आपको फील करते हो। लेकिन डल आपको फील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑन द राइट प्लेस। और जैसा आपके पेरेंट्स चाह रहे थे, अगर आप वैसा कर रहे हो, आप ईमानदार हो, आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हो, आप सच बोलते हो, आप बहुत पवित्र इंसान हो, आपके पास डिवाइन एनर्जीज हैं, तो आप अपने बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो, ईश्वर का नाम लेते हो, यू आर स्पिरिचुअल, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखना चाह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपको कभी कमजोर बनाने की कोशिश नहीं की। आपके पेरेंट्स ने हमेशा ये चाहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो हो वो इमोशनली एकदम बैलेंस्ड हो, वो एक राजाओं की तरह डील करे या राजाओं की तरह वर्क करे। उसको इतना कमज़ोर नहीं बनाना है आपके पेरेंट्स ने कि वो ज़रा सी बातों पर आंसू आ जाए। उसको अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है। हालांकि आपके पेरेंट्स ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है और लोगों को भी सपोर्ट किया है, आपको ही नहीं। लाइफ के अपने फेज में अगर बात की जाए तो आपके पेरेंट्स ने बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है और आपके पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी कई लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करे, अपना साथ खुद तो अपना बड़े ही बड़े, लेकिन लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करे। मतलब एक ऐसा इंसान देखना चाहते हैं आपके फादर्स, लाइक अ किंग अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन क्या करता है कि वो अपने आसपास के रहने वाले सभी लोगों को भी देखता है कि उनकी सारी कमियां, कोई कमी तो नहीं है, सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं या नहीं। मतलब एक ऐसा इंसान बनाना चाह रहे हैं आपके पेरेंट्स आपको कि दूसरों का दुख दर्द इसको भी पता चले कैसा है। हो सकता है कि आप एक डॉक्टर हो, ये क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि दूसरों का दुख दर्द क्या है और वो उसकी बहुत तन मन भाव से सेवा भी करते हैं, ठीक है।
बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहे हो, कई बार इमेच्योरिटी वाले काम भी किए हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत क्षमता है उस कार्य को करने की। आप लोगों ने अक्सर ऐसा किया है कि आपने किसी काम को स्टार्ट तो कर दिया है बहुत ज़ोर-शोर से और कुछ समय तक उस काम को किया है, लेकिन आप उस काम को सफल नहीं हो पाए हैं और बाद में आपने उस काम को छोड़ दिया है या उस काम में बिल्कुल ही लूज़ हो गए हैं करने में, एनर्जी स्लो हो गई हैं आपकी, ठीक है? आपके साथ ऐसा होता है अक्सर। तो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, तो आपको एज़ लाइक किंग लोगों का सपोर्ट करना है। तो किंग क्या होता है? अपना तो अपनी कुर्सी पर बैठता ही है, अब खुद को तो सँभालता ही है, पूरे देश को भी सँभालता है, राज्य को सँभालता है अपने को, ठीक है? इसी प्रकार से आपको जो चीज़ स्टार्ट करनी है ना, उन चीज़ों को ठीक से पूरा करना है, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। बस बात ये है कि आप लास्ट तक उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, उस एक्साइटमेंट को लास्ट तक कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, जो एक्साइटमेंट आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। आप लोग ना अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करने से पहले ही प्यार या पार्टनर, इन लोगों के बीच में फँसे हुए हो, प्यार होना, पार्टनर चाहिए मुझे, ये सब चीज़ों में फँसे हुए हो, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकता है अपने पार्टनर के प्रति, आपका जो भी पार्टनर है, ठीक है? आप लोग इन चीज़ों में ज़्यादा हो सकता है कि आपने अपने पिता का या माता का ड्रीम पूरा करने से पहले ही आप लोगों की शादी हो गई है और आप प्यार में फँसे रहे हो बहुत ज़्यादा, आपने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा समय इन चीज़ों में बिताया है, जो कि आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं चाहा है कि आप ऐसा करते हैं। और उस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको रोका भी हो, आपके पेरेंट्स ने आपको समझाया भी हो, जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको थर्ड पार्टी लगने लगे हों, क्योंकि आप दोनों के बीच में आपके पेरेंट्स आए थे। नेक्स्ट, मैं अब बात कर रही हूँ अभी जो आपके पेरेंट्स ने आपको देखो सोचा है कि आप एक बहुत साहसी व्यक्ति बने। साहसी व्यक्ति से पर्सन ये भी हो सकते हैं कि आप आर्मी में हो या मिलिट्री में हो, समझ रहे हैं आप, या आप जो भी मतलब साहस के काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें लोगों को करेज की ज़रूरत होती है, ठीक है? और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बने। आप चाहे लड़की हो तो भी, लड़के हों तो इंडिपेंडेंट होना ही है, लड़की हो तो आपके पेरेंट्स ने ज़रूर सोचा है कि आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना है, दूसरों पे निर्भर नहीं रहना है। और आपके पेरेंट्स ने आपको लेकर ये हमेशा सोचा है कि मेरी बेटी एक इंडिपेंडेंट रहे। शादी के बाद भी उन्होंने आपका सपोर्ट करना हमेशा चाहा है, आपको छोड़ना नहीं चाहा है, ठीक है? उन्होंने चाहा है कि मेरी बेटी एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। और आप फोकस भी कर रहे हो अपनी लाइफ पे, ये सब भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बताना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके पेरेंट्स ने चाहा है हमेशा कि आप एक पवित्र इंसान की तरह रहें, एक डिवाइन एनर्जी की तरह रहें, तो आपको उस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि तीनों रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं और मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को क्लेम भी करें। रीडिंग रेजोनेट हुई है तो रीडिंग को क्लेम करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और रीडिंग्स लाती रहूँ और आपके जीवन में आपको थोड़ी थोड़ी गाइडेंस यूनिवर्स के द्वारा एज अ मीडिएटर देती रहूँ। थैंक यू।